हाँ। एक काम करती हूँ, ये मैं अनोखी को वापस कर देती हूँ। इससे उसको मुझ पे शक भी नहीं होगा और उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि मैंने असली गोल्ड की बांसुरी को नकली से रिप्लेस कर दिया है। काम हो गया है। पक्का? हाँ, वो व्हील चेयर वाली औरत है ना जिसके पास लोहे का मटका था, वो मैंने निकिता के रूम में रख दिया है और दूसरे मटके में अपनी बांसुरी। यानी कि कल निकिता और परीक्षित का मटका नहीं टूटेगा और उन्हें सोने की बांसुरी की जगह पर मिलेगी हमारी बांसुरी। और जैसे ही मूर्ति में रखेंगे वैसे ही बूम, धमाका। धमाका करने का बहुत शौक था ना उन दोनों का, अब अंत भी उस धमाके के साथ ही होगा। ये लो, रखो माताजी का मटका। मुझे तो सिर्फ बांसुरी देखनी थी इसलिए मैंने ली थी, नहीं तो मुझे क्या इसकी जरूरत है। ये मिनरल वाटर भी बड़ी अजीब है, पहले खुद ही मटका लेती है फिर खुद ही दे जाती है। छोड़ अनु, तुझे क्या, अच्छी बात तो यह कि मटका तुझे मिल गया। माताजी के गुस्से से तो बच गई। तुषार सर देखो ना कैसी लग रही है मेरी मटकी, है ना एकदम मस्त। और होगी कैसे नहीं, आखिर एटीएम ने अपने हाथ से जो बनाई है। मैं सोच रही हूँ इस पे थोड़ा कलर कर देती हूँ, फिर ये बिल्कुल कलरफुल दिखने लगेगा मेरी तरह। अभी देखो कितनी डल लग रही है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या हुआ तुषार से, आप इतने चुप क्यों हो? कैसे कर लेते आप? हाँ, सच में मिस अनोखी है, जवाब नहीं है आपका। तो है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट नाशपति। एक बात बोलूं तुषार सर, आपने जो आज मुझे मुंह दिखाई पर गिफ्ट दिया था ना, वो बहुत ही स्वीट था। वो मेरी लाइफ का बेस्ट गिफ्ट था और देखो मैंने उसे हमारे रूम में लगा भी लिया है। ठीक वैसे ही जैसे मेरे रूम में था। कैसा लग रहा है? क्या हुआ तुषार सर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आप मुझसे नाराज शराज हैं क्या? मुझसे कोई गलत? तू भी ना एटीएम, तुषार से सो रहे हैं और तब से बकबक किए जा रही है। और वैसे भी तुषार सर मुझसे गुस्सा क्यों होंगे? वो तो किसी से भी नाराज नहीं होते। और वैसे भी तुषार सर हैं, कुछ दद्दू थोड़ी हैं जो नाराज हो जाएंगे। नहीं करती मैं तुषार सर से प्यार। मैं तुषार सर से 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हूँ।
वो लेटर वाली बात, मैं तो इतना डर गई थी, मुझे तो लग रहा था कि आप मुझे माफ ही नहीं करोगे। क्योंकि आप ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकते कि मैं आपको माफ ना करूं। सच पता चलने के बाद भी आपने मुझे माफ कर दिया। इतने अच्छे हैं आप तुषार सर। आपके साथ शादी करना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था तुषार सर। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने लिए खुद फैसला लिया आपसे शादी करने का, और आपने मुझसे मेरी जिंदगी ही छीन ली। क्यों किया आपने ऐसा मिस अनोखी? ओह नो, आप फिर जल्दी उठ गए। मैंने तो सोचा था आज मम्मा को फोन करूंगी और बताऊंगी कि मैं आपसे पहले उठ गई हूं और उन्हें शॉक लग जाएगा, लेकिन आपने तो मेरा सारा प्लान ही फेल कर दिया। एनीवे, गुड मॉर्निंग। तुषार सर, तुषार सर आप मुझसे नाराज हैं? तुषार सर आप कुछ बात क्यों नहीं कर? ओहो, मैं भी कितनी झल्ली हूं। जिस इंसान को सफाई का इतना कीड़ा हो उसके बेड पे गीला टॉवल रख दिया है। गुस्सा तो होंगे ही। देखो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बेड पे टॉवल नहीं कुर्ता है, अब तो ठीक है ना? ओके? मुझे सीरियसली आपसे कुछ बात करनी है। पहले मुझे आपसे बात करनी है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जन्माष्टमी है ना, तो आपको ये कुर्ता पजामा पहनना होगा। वो पता है ना, माता जी ने घर की सारी बहुओं को राधा और सारे बेटों को कृष्णा बनने को बोला है, और लव बनेगा छोटा सा खाना। कितना मजा आएगा ना? अच्छा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना मुझे मेरा बचपन का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। आपको पता है, अपने बचपन में ना एक बार जन्माष्टमी वाले दिन अपनी मिठाई खाने के बाद चुपके से गौतम भाई की मिठाई भी गटक ली और भाई को बोला कि शशि ने आपकी मिठाई खाई है। और उसके बाद शशि को जो डांट पड़ी, जो डांट पड़ी। Really? तो ये सब आप बचपन से करती आ रही हो? हाँ, बचपन से आप इतनी सफाई से झूठ बोलती हो कि सामने वाले को एक भनक तक नहीं लगती। हाँ हाँ, उसकी तो बहुत प्रैक्टिस है। कि मुझे सीरियसली तुम। अच्छा, अब जल्दी से कुर्ता पहन के नीचे आ जाओ, वरना मैं आपके हिस्से की मिठाई भी गटक जाऊंगी। मैं लगा दूं। अरे चाचा जी मैं हूं ना। माता जी और उनके ट्रेडिशनल आइडियाज, क्या जरूरत थी सबको राधा कृष्ण बनाने की? आई मीन ये कपड़े पहन के दिन भर घूमना पड़ेगा? ओह गॉड। उनकी दो चीजों से फर्क ना पड़ने के चक्कर में हमारी जिंदगी नरक हो गई है। गॉड। कृष्ण जी का जन्म जिस रात हुआ उस रात कोई नहीं सोया था, और जब जन्म हुआ तो जेल के बाहर जितने भी पहरेदार थे गहरी नींद में सो गए। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। तब वासुदेव जी को एक तरकीब सूझी। कुणाल, तू इसे अपने कंधे पे बिठा, बिल्कुल वैसे जैसे वासुदेव जी ने कृष्ण जी को बिठाया था। आओ कृष्ण कन्हैया। और इसे लेकर पीछे घूम। आप कोई बता सकता है कि वासुदेव जी कृष्ण जी को लेकर कहां गए थे? यशोदा और नंद जी के घर। हाँ। और जब ये बात
कंस को पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया। लेकिन यहाँ तो मुझे पता ही नहीं ये क्यों गुस्सा शुस्सा है। तुषार सर, आपने वो वाला कुर्ता क्यों नहीं पहना? वो फट गया। फट गया? तो मुझे बोल देते, मैं कुछ जुगाड़ करके रफू कर देती। हर चीज रफू नहीं हो सकती मिस। कुछ जख्म कभी ठीक नहीं होते, ये बात प्लीज आप अच्छी तरह से समझ लो। बड़ी दादी, कंस ने गुस्से में क्या किया? कंस ने ये कहा था कि वो अपना बदला लेगा आज ही के दिन, लेकिन वो तो नहीं ले पाया। मगर मैं अपना वचन आज जरूर निभाऊंगा। तुमने मटकी सही जगह रख दी? हाँ बिल्कुल सही जगह, जहाँ आपने बोला। बम का टाइमर करीब 1 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा और तुम सब पर नजर रखना और मुझे पल पल की खबर देते रहना। ठीक है। जिसकी मटकी नहीं टूटी वो जीतेगा और उसे सोने की बंसरी मिलेगी जो उस मटकी में रखी है। सोने की बांसुरी तो हमें ही मिलेगी। अरे ओके रिपोर्ट है बाबा, बांसुरी अपने पास ही आनी है। एक असली बांसुरी मटके में नहीं, मेरे पास है माताजी। तो सब तैयार हैं? बिल्कुल। मैंने कहा था ना, मुझे घर का सारा किराया चाहिए और ये घर खाली। जी मेरी बात सुनिए, मुझे थोड़े टाइम की और मोहलत दे दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। नहीं, बहुत हो चुका, अब मैं नहीं रुक सकता। चलो उठाओ सामान। भाई साहब सुनिए, भूपी जी मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। पैसे देने वाले हैं भैया। एक महीने के अंदर मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। फिर अभी तक तो तूने मुझे फूटी कौड़ी तक दी नहीं है। मुझे देने के लिए तेरे पास एक भी पैसा नहीं है और अपनी बेटी की शादी के लिए इतना पैसा है? बोल की है ना बड़े घर में बेटी की शादी। भूपी जी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग है ना घर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी है ना हमें ढंग का घर नहीं मिल रहा, प्लीज आप समझिए ना बात को। अरे चल हट सामने से, कान खोलकर सुन ले तिलक, 1 हफ्ते की मोहलत मैं तुझे देता हूँ। अगर इस 1 हफ्ते के अंदर तूने मुझे किराया नहीं दिया तो मैं तुम लोगों का सामान उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा और तुम लोगों को सड़क पे ले आऊंगा, समझे? चलो रे। भूपी जी माताजी अब तो सब तैयार है, कंपटीशन शुरू करें? नहीं नहीं नहीं, पहले नाच गाना होगा फिर कंपटीशन। गोमती, तू ठीक कह रही है। नाच गाना ऐसे भारी लहंगे में? अरे यार जस्सी, देखो तो वैसे भी व्हील चेयर पे बैठे बैठे ही नाचना ना, टेंशन क्या है? पुलकित, उसके हैंडीकैप होने का मजाक मत बनाओ। हैंडीकैप? लाली, तू वहां क्यों खड़ा है? चल इधर आ। वो मेरा बिल्कुल ही मन। लाली, मुझे 2 बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला, सांप का फन और दूसरा, किसी इंसान का मन। जहां मैं होती हूँ वहां मेरी चलती है, वहां सांप भी फन नहीं मार सकता, तो तू अपना मन क्यों मार रहा है? दादी बुआ मैं लाली, मुझे बहस नहीं चाहिए। तेरी दादी की जब शादी हुई थी ना,
तो उसने भी ये रस्म की थी। और जानता है, अगर आज भी मैं इससे कहूँ ना तो वो करेगी। क्यों गोमती? माता जी, ये गोमती तो फिर भी काट लेगी, लेकिन मेरी तो गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। ये देखो, हो नहीं पाएगा, नहीं काट सकता मैं नाच वाच। चल ठीक है। सुनो जी, थैंक यू जी। आपको तो पता है ना, माता जी के सामने नाचने में हमारी सांस फुलके के जैसे फूल जाती है। आज कहीं नाचना पड़ जाता तो समझ लो सांस अटक ही गई थी। ज्यादा अटरम शटरम ना खाया कर, सब ठीक हो जाएगा। आपको हमारी कितनी फिक्र रहती है ना। हंसमा तो माता जी देख लेंगे। हंसी तो रहे, हंस भी नहीं सकते हैं का। ऊपर नहीं रह सकती तो चक्कर रहते रहे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।